कानपुर कैंट थाना क्षेत्र के काकोरी कैंट इलाके में दबंगई और पुलिस की कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। पेंट के मामूली छींटे गिरने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि मोहल्ले के 5 लोगों ने एक महिला और उसकी 6 वर्षीय मासूम बेटी को बेरहमी से पीट दिया। पीड़िता पूनम देवी का कहना है कि 19 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 6 बजे आरोपियों ने पहले सड़क पर गाली गलौज की और फिर जान बचाकर घर में भागने पर उनके पीछे घर में घुसकर हमला किया। पीड़िता के अनुसार मारपीट में बच्ची को गंभीर चोटें आईं और विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने और मकान को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। पूनम देवी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी पहले भी दबंगई की घटनाओं में शामिल रहा है, लेकिन प्रभावशाली पहचान के चलते कार्रवाई नहीं होती। मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। पीड़िता का आरोप है कि चौकी में तहरीर देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि अवैध मांग की गई। वहीं आरोपियों की ओर से उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज करा दिए जाने का भी दावा किया गया है। न्याय न मिलने से हताश पीड़िता ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। सूरज राजपूत। आज आप कहाँ पर आए? छावनी थाने। क्या मामला है? मामला मेरा दीपावली दिन में अपनी दीवार पेंट करवा रहा था, कुछ छींटे रोड पर गिर गए थे। उसकी छींटे में पड़ोसी हमारे गाली गलौज करने लगा। कौन पड़ोसी गाली गलौज? रिंकू कुशवाहा और उनके चंद रिश्तेदार लोग बाग उस दिन थे वहाँ पे, और दारू पी के हम तो घर पे थे, हम ड्यूटी पे थे, मगर मेरी वाइफ नहीं थी तो उनसे झगड़ा कर दिया। उसका मेरे वो पेंट की छींटे की वजह से मैंने उससे कहा कि मैं साफ करा दूंगा, मगर इस मामले में वो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करा। उसका मेरे पास वीडियो है। फिर मैं रात में 10-11 बजे चौकी इंचार्ज के पास साहब के पास में आया, उनने एप्लीकेशन लिया और हम लोगों को भगा दिया, कहीं कि जाओ हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में एक तरफा पैसा लेके दरोगा जी ने मुकदमा मेरे ऊपर कायम कर दिया और हमसे कहा आप कर देंगे, आप कर देंगे। फिर बाद में 20,000 रुपए हमसे मांगा और हमने ना दिया तो सुमित कुमार दरोगा जी ने हाँ कि मैं मुकदमा लिख दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे से 20,000 रुपए मांगा। मैंने 20,000 मेरे पास था नहीं, ना ही मेरा मेडिकल कराया, मेरे बच्चे का मेरे लग गया था आंख में, और उसके बाद में एक तरफा मुकदमा लिख दिया। अब कहते हैं कि लिख गया है। डीसीपी साहब के पास में गए थे, डीसीपी साहब ने लिख के दिया है एसपी मैडम के पास में। ये सब गवाह हैं कि हम चलो झूठ बोल रहे, हमारे पास प्रूफ है। रिंकू कुशवाहा ने और प्रेम कुशवाहा और रीना कुशवाहा, गुड्डन, आशीष कुशवाहा, सब लोगों ने, और कुछ लोग और अन्य लोग उनके साथ जो थे लड़के, वो सब भाग गए थे, दारू पिए थे जो भाग गए थे। हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। क्या करते हैं ये लोग? रिक्शा चलाते हैं और उनके कोई रिश्तेदार रिलेशन में दरोगा है, कोई सिपाही दरोगा है, इसलिए उन लोगों की ज्यादा सुनवाई हो रही है। कोमल राजपूत। कहाँ पर आई? छावनी थाने। क्या मामला है? लड़ाई झगड़े का है, बस सही से हल्की फुल्की जरा सी लड़ाई झगड़ा हुई थी। छुट्टी पेंट करवाया गया तो छुट्टी इट्टी दरवाजे पे चली गई थी, इसके वजह से वही लड़ाई झगड़ा हो रहा था। रोड पे छिट्टी पड़ी थी, उनके दरवाजा नहीं पड़ी थी, और वो बोले साफ करो, हम लोग ने साफ भी करवा दिया। हम तो पड़ोसी में देख रहे थे, साफ भी करवा दिया गया, और घर के जितने एजेंट्स थे सब चले गए ड्यूटी। फिर उसके बाद वो आए रिंकू कुशवाहा आके गाली गलौज करने लगे, खूब उल्टा सीधा बकने लगे, बच्चों को धक्का दिया, बच्चों को चोट लग गई। और इसी बात पे जब मेरे घर के जेंट्स लोग आए तब बताया गया, तो उल्टा ही वो हावी हो गए, वो उल्टा सीधा मतलब हम ही लोगों के ऊपर हावी हो गए। तो हम लोग ने एप्लीकेशन वगैरह भी दिया, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों की सुनवाई की जाए। कहाँ निवास है आप लोगों का? थाना कौन सा? छावनी थाने काकोरी। अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी तुम लोग आए कहाँ गए? डीएसपी, एसपी, कमिश्नर ऑफिस में हर जगह घूमा है।